दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हिंदी साहित्य के लोकप्रिय उपन्यासकारों की जब भी बात होती है तो हमारे जहन में एक नाम दमदार तरीके से जरूर आता है। वो नाम है वेद प्रकाश शर्मा जी का। कम दाम और जबरदस्त कंटेंट, यही पहचान थी वेद प्रकाश शर्मा जी के उपन्यासों की। एक बार पाठक जब उनके उपन्यासों को पढ़ना शुरू करते थे तो पन्ने दर पन्ने खिंचे चले जाते थे। वेद प्रकाश शर्मा जी के जो उपन्यास थे वो पाठकों को रोमांच और सामाजिक सरोकारों से जोड़ते थे। वेद प्रकाश शर्मा जी के उपन्यासों में जैसे जान होती थी। वर्दी वाला गुंडा, केशव पंडित, दहेज में रिवॉल्वर, भस्मासुर, डायन और सीआईए के एजेंट, ऐसे उपन्यास हैं जो पाठकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए थे। और उनका ये जो वर्दी वाला गुंडा है, ये उपन्यास सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। इस उपन्यास की लाखों प्रतियां छपी थीं। जब वर्दी वाला गुंडा उपन्यास को पाठक पढ़ते थे तो इसके किरदारों से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते थे। दोस्तों, एक दिलचस्प बात और है वेद प्रकाश शर्मा जी के बारे में कि आज के जो सुपरस्टार अक्षय कुमार हैं, उनकी अधिकांश जो फिल्में खिलाड़ी सीरीज की आई थी वो फिल्में वेद प्रकाश शर्मा जी ने ही लिखी थी। और उनका एक उपन्यास था लल्लू, उसी पर आधारित थी। इससे एक बात तो साबित होती है कि वेद प्रकाश शर्मा जी केवल किताबों या उपन्यासों तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि वो बड़े पर्दे पर भी अपने लेखन से अपने पाठकों का ध्यान खींच सकते थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अक्षय कुमार को खिलाड़ी कुमार बनाने में वेद प्रकाश शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, उनकी लेखनी का बहुत बड़ा योगदान रहा। वेद प्रकाश शर्मा जी ने अपने उपन्यासों में अश्लीलता का कभी भी सहारा नहीं लिया। उन्होंने वही लिखा जो समाज में घटित होते हुए देखते थे, और अखबारों की कतरनों में जो छपता था उसको वो प्लॉट बनाते थे और उसी से उनकी कल्पना का ईंधन बनता था। तो इसीलिए उनके जो उपन्यास हैं वो काल्पनिक तो हैं, लेकिन वास्तविकता के भी काफी करीब महसूस होते हैं। दोस्तों, 2017 में जब वेद प्रकाश शर्मा जी का निधन हो गया तो उनके निधन से कई पाठकों का दिल टूट गया था। कई पाठकों की आंखें नम हो गई थीं, क्योंकि जो लेखक इतने वर्षों तक अपने उपन्यासों से अपने पाठकों का मनोरंजन करता रहा, उसके जाने का दुख तो होना लाजमी ही था। दोस्तों, वेद प्रकाश शर्मा जी के जो उपन्यास थे उनमें रोमांच तो होता भी था, रहस्य भी होता था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसमें एक सामाजिक संदेश भी होता था। वेद प्रकाश शर्मा ने हमें यह सिखाया कि मनोरंजन और सामाजिक संदेश साथ साथ चल सकते हैं, वो भी बिना किसी गंदगी के। दोस्तों, वेद प्रकाश शर्मा केवल एक उपन्यासकार नहीं थे, बल्कि वो जनमानस के लेखक थे। और पाठकों में जो उनके उपन्यासों के प्रति जुनून था वो भी देखने लायक था। दोस्तों, वेद प्रकाश शर्मा जी के उपन्यास अगर आप किसी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड की पुरानी दुकानों पर देखें तो मेरा आग्रह है कि एक बार खरीद कर जरूर पढ़िएगा। हो सकता है उनके उपन्यास आपको एक नई कल्पना लोक में ले जाएं, नई रहस्य की दुनिया में ले जाएं, जहां आपको एक अलग ही अनुभूति हो। तो आप उनके उपन्यास पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैं अपना अनुभव बताऊं तो 80 और 90 के दशक में वेद प्रकाश शर्मा जी सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यासकारों में से एक थे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।